केंद्र सरकार ने हाल ही में मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश MVAG 2025 जारी किए हैं, जिसके तहत ओला, उबर, रैपिडो और इनड्राइव जैसी कैब सेवा कंपनियों को पीक आवर्स में बेस किराए का 2 गुना तक वसूलने की अनुमति दी गई है। पहले ये सीमा 1.5 गुना थी। इसका मतलब है कि अगर आप सुबह या शाम के व्यस्त समय में, जैसे ऑफिस जाने या आने के लिए कैब बुक करते हैं, तो आपको अब ज्यादा किराया चुकाना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर बेस किराया 100 रुपये है, तो पीक आवर्स में ये 200 रुपये तक हो सकता है। इस बदलाव से रोजाना कैब से सफर करने वाले लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है। नई गाइडलाइंस के अनुसार गैर पीक आवर्स में किराया बेस किराए का कम से कम 50% होगा, ताकि ड्राइवरों की आय सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकारों को टैक्सी, ऑटो रिक्शा और बाइक टैक्सी के लिए बेस किराया तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर कोई राज्य बेस किराया तय नहीं करता, तो एग्रीगेटर कंपनियां खुद किराया निर्धारित कर सकती हैं, बशर्ते वे राज्य सरकार को सूचित करें। इससे किराए में पारदर्शिता बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। इन नियमों का उद्देश्य मांग और आपूर्ति के आधार पर लचीला किराया लागू करना, ट्रैफिक कम करना और कैब की उपलब्धता बढ़ाना बताया गया है। हालांकि इस फैसले की आलोचना भी हो रही है। कांग्रेस ने इसे जनता पर अतिरिक्त बोझ करार देते हुए कहा है कि सरकार ने कैब कंपनियों को लूटने की खुली छूट दे दी है। सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स ने इसे आम आदमी के लिए महंगाई का नया बोझ बताया है। इसके अलावा नए नियमों में ड्राइवरों के लिए 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस अनिवार्य किया गया है। बिना कारण राइड कैंसिल करने पर ड्राइवर और यात्री दोनों को किराए का 10% जुर्माना देना होगा। साथ ही वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD लगाना जरूरी होगा, जो यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाएगा। कहीं ये नियम सुविधा बढ़ाएंगे, तो कहीं यात्रियों पर आर्थिक बोझ डालेंगे। क्या आप इस बदलाव से सहमत हैं, या ये सिर्फ जेब पर मार है?